हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका HTML का पार्ट 43। इसके अंदर हम देखेंगे HTML रिस्पॉन्सिव के बारे में कि रिस्पॉन्सिव होता क्या है एंड इसको पढ़ेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि ये HTML फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। अराउंड हम इसमें मिनिमम 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल गाइस। एंड गाइस, जब HTML कोर्स एंड CSS कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तब इसी के अंदर हम 10 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव की कि रिस्पॉन्सिव है क्या और इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, ठीक है, वेब के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, उसको देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अ वे ऑफ विच वेबसाइट द कंटेन फ्लेक्सिबल लेआउट दैट ऑटोमेटिकली स्केल इट कंटेंट अ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट जो वेब डिजाइनिंग होती है ना, जितनी भी आपके वेबसाइट्स होती हैं, लेआउट होते हैं, उनको इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कि वो किसी भी स्क्रीन पे जब वो खोले जाए ना तो ऑटोमेटिकली वो क्या करे, वो अपनी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग सेट हो सके, ठीक है। ऑन विच इज इट व्यू इट सिंपली रीसाइज, श्रिंक, enlarge, hide web pages so that it can look better on all call type of devices, ठीक है। does not have a zoom and pan to see any content on website। बेसिकली आप ये नहीं चाहते कि लाइक कि जो आपकी वेबसाइट है वो किसी भी डिवाइस पे ना चले, वो अगर स्पेसिफिक किसी एक डिवाइस के लिए बनेगी ना गाइस, सपोज वो डेस्कटॉप के लिए बन रही है या लैपटॉप के लिए बन रही है या फोन के लिए बन रही है, तो वो बाकी के अदर डिवाइस पे जितने भी यूजर्स होंगे ना, वो आपकी वेबसाइट पे यूजर इंटरफेस की वजह से आ ही नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो जब कभी भी हम कोई एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना और उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं HTML के अंदर और उसको मॉडिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिव करने की बात आती है ना, तो वो फिर हम CSS से करते हैं। इट मींस की कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर, ठीक है। जब हम CSS का यूज करके उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं मीडिया क्वेरी से रिलेटेड एंड व्यू पोर्ट से रिलेटेड, तो उसके बाद हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट को हम लेआउट को रिस्पॉन्सिव करते हैं हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। HTML में तो हम उस चीज का बस स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, ध्यान रखिएगा। और रिस्पॉन्सिव दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है वेब ब्राउजर के ऊपर? वो होती है आपकी मेटा के ऊपर। मैंने जैसे आपको एक वीडियो के अंदर मेटा पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेटा नेम के अंदर आप व्यू पोर्ट देते हैं, व्यू पोर्ट के बाद में आप कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद में उसके अंदर आप डिफाइन करते हैं विड्थ, डिवाइस एंड विड्थ एंड इनिशियल स्केल होता है 1.0। अगर जब तक आप ये चीज यूज नहीं करेंगे तो कोई भी वेबसाइट आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगी गाइस, ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने उस वाली वीडियो में भी आपसे यही कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जब भी आप मेटा टैग यूज करते हैं, सबसे पहले आपके मेटा टैग इसलिए यूज होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इट मींस की SEO के पर्पज से, बट उनमें से एक पर्पस ये भी है आपका कि लाइक मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना। जब आप एक वेबसाइट को डिजाइन करते हैं डेस्कटॉप से आईपैड के लिए, मोबाइल के लिए, तो उसमें आपका सबसे पहले आपका व्यू देखा जाता है कि जो आपको डेस्कटॉप पे जितनी भी चीजें आप दिखा रहे हैं उसको मोबाइल में किस तरीके से दिखाएंगे। तो उसको देखने का पर्पस जो होता है ना, वो इसके थ्रू ही पूरा हो सकता है गाइस। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट दिखाऊं, सपोज यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक, एक यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है, एक आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे पीछे विजिबल हो रहा होगा वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट को मैंने फिर एक लैपटॉप में खोला, देखिए लैपटॉप में आके वो श्रिंक हो गई थोड़ी सी, एंड उसके बाद जैसे ही वो फोन पे गई तो फोन पे आने के बाद आपने देखा कि उसका नेविगेशन के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स आ गए एंड देन वो आपका पूरा का पूरा कंटेंट श्रिंक हो गया फोन में। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपके उसी व्यू पोर्ट की वजह से। अगर जो मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट लगा रखा है तभी आपको इस तरह से ये लेआउट वहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप वो यूज ही नहीं करेंगे, सपोज आपने वो यूज ही नहीं करा, तो फिर आपको क्या होगा कि जैसा आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है ना, वैसे ही आपके यूजर को फिर फोन पे भी आपकी वेबसाइट वैसी ही दिखेगी। बट हम इस चीज को फॉलो नहीं करते, ध्यान रखिएगा। हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं मेटा टैग को व्यू पोर्ट के साथ में, कि जिससे कि हमारी सारी की साइट रिस्पॉन्सिव रह सके। एंड उसके बाद में फिर नीड पड़ती है हमें रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो फिर हम CSS से उसके अंदर हमें मीडिया क्वेरी मिलती है, तो मीडिया क्वेरी से हम अलग अलग डिवाइस के लिए CSS लिख सकते हैं वहां पे। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां चलते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से रिस्पॉन्सिव वर्क करता है आपका। ओके, सो गाइस, ऑन गूगल पे आ जाना है आपको। गूगल पे सबसे पहले आपको सर्च करना है कोड फॉर एजुकेशन। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोड अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल हैं, सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड इसके बाद आप करेंगे इसके जैसी ओपन करने के बाद सबसे पहली बात आपको कोड फॉर एजुकेशन मिल रही है। ये वेबसाइट आपकी यहाँ पे हो जाएगी ओपन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, ये ओपन हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये है आपकी वेबसाइट, ये बनी है आपकी वर्डप्रेस में, ध्यान रखिएगा। ये एक और लैंग्वेज होती है, अभी आप HTML पे ध्यान दीजिए। मैं इसके बाद में जब वर्डप्रेस का कोर्स लेके आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे किस तरह से आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कितने अलग तरीके से मैंने चीजें लिख रखी है और कितने अलग तरीके से यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, जो कि आप HTML में पढ़ भी रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। बट एक बात मानिए कि आपकी जितनी भी चीजें इसके अंदर क्रिएट करी गई है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ही चलिए। लाइक आपका जितना भी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ना, वो पहले HTML में क्रिएट हुआ है,
देन उसके बाद उसे मॉडिफिकेशन करा गया CSS में, एंड देन इसके अंदर जितनी भी फंक्शनलिटी चल रही है ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू चल रही है। ओके, अब आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जितनी भी चीजें है ना ये डेस्कटॉप वेरिएंट है, ठीक है। अगर मैं आपको यही वेरिएंट मोबाइल पे दिखाऊं कि कैसा दिखेगा, यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। अगर मैं इसको कर दूं साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो देखिए मैं यहाँ से रिस्पॉन्सिव ले लेता हूं कि जिसकी वजह से आपको प्रॉपर दिखे। ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूं रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश करने के बाद आपको ये प्रॉपर्ली दिखेगी। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपकी वेबसाइट है यहाँ पे। इसको अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं फोन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ये गूगल की एड की वजह से यहाँ पे ये वेबसाइट खराब हो रही है। बट अगर आप चलेंगे यहाँ पे करेंगे इसे रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए गूगल की एड तो आपके आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है, बट मेरा कंटेंट, इट मींस कि मेरी वेबसाइट का कंटेंट वहां पे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल भी हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद ये एडजस्ट भी हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं मोबाइल वेरिएंट की। तो देखिए मोबाइल पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। देखिए आपको विजिबल हो रहा है। अगर मैं यहां से कर दूं इसको रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा आपका एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिव। और ये किसकी वजह से हो रहा है, अगर मैं आपको ये कोड भी दिखा दूं अगर, तो देखिए मैं यहां कर देता हूं, इसको नीचे लेके आते हैं एंड हेड सेक्शन में चलते हैं यहाँ पे। एंड हेड सेक्शन में आने के बाद आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखिए सबसे पहले आपका ये सारे के सारे CSS, एंड यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस चीज को लगा रखा है, व्यू पोर्ट मेटा टैग को। ओके, इसी की वजह से मेरी ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बिहेव कर रही है, जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे कुछ अलग दिखेगी, फोन पे अलग दिखेगी, आईपैड पे अलग दिखेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि जितनी भी चीजें मैंने आपको रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड बताई है अभी, वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे आपका HTML के अंदर कॉल टैग को, कि कॉल टैग होता क्या है एंड इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML में। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सब कुछ कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।